मेरे ख्याल से तो मिल्कीपुर में जो है भाजपा जीती ही नहीं थी, लेकिन पहली बार जो है वहाँ उनका खाता खुल गया। ये कहाँ अखिलेश यादव जो है अब अपने आपको साबित कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम ही हैं। और जो ये नीला झंडा लेकर के मानिए चंद्रशेखर आजाद जी जो वहाँ लोकसभा भी जीते थे, बहुत फूले नहीं समा रहे थे, उनके कार्यकर्ता भी फूले नहीं समा रहे थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। इस समय मैं उपस्थित हूं जनपद सुल्तानपुर के बहादुरपुर ग्राम सभा में, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यहां पे सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम ग्रामीण उपस्थित थे। हमने ग्रामीणों से भी बात किया, हम आपको दिखाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कहा और उसके बाद में हम यहाँ पे उपस्थित जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सरेखा। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम बहादुरपुर। बहादुरपुर है। आज आपके यहाँ कैडर मीटिंग रखी गई बसपा वालों की ओर से, क्या सीखा आपने इस मीटिंग से? यही सब सीखा, अपनी समाज पार्टी को मतलब। कौन सी आपकी पार्टी का क्या नाम है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल क्या है? चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। हाथी जी। आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव आने वाले 2027 में किस पार्टी को वोट करना है? हाथी को। क्यों हाथी को वोट क्यों कर रही है? वो अपना समाज है। समाज किस समाज से हैं आप? हम बहुजन समाज से। बहुजन समाज बहुत बड़ा है। कोरी। अच्छा, कोरी बिरादरी से। जी। आप तो हमेशा कोरी बिरादरी से, यानी वोट किसको पहले करती थी? हम तो पहले से ही अपनी मतलब हाथी पर वोट देते। हाथी छोड़ के आपने कहीं नहीं गई ना? नहीं। क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, आप किसको वोट कर रहे हैं? इसी ग्राम सभा से है ना? जी हाँ। किस पार्टी को आप वोट देंगे? हाथी को ही? जी हाँ। क्यों हाथी को क्यों चुना, मतलब आप वोट करेंगे? क्योंकि ये हमारे साथ में हमारे संग मतलब लड़ाई लड़ती हैं, हमारे दुख सुख में मतलब सहयोग करती हैं, ये हमारी बहन जी हैं, इसीलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब आज आपके यहाँ ये जो कैडर मीटिंग रखी, इस कैडर मीटिंग से आपने क्या समझा? बहुत कुछ सीखे। क्या कुछ सीखिए, बताइए, मैं दर्शकों को भी बताइए। मतलब जो कैडर मीटिंग आपके गांव में ग्राम सभा में रखी गई है, इससे आपने क्या सीखा है? इस कैडर मीटिंग का कुछ उद्देश्य वगैरह जो बोल रहे हैं वो तो बताए होंगे ना? जी हाँ। क्या बताए हैं, बताइए। यानी आपने सुना बस, सीखा नहीं है? चलिए, मतलब आप लोग केवल वोट देंगी हाथी को? जी। बस क्योंकि वो आपकी पार्टी है? जी। आप लोग मतलब हमेशा हाथी को ही वोट, कहीं भटके नहीं है ना? नहीं, कहीं नहीं। बहुत सारी पार्टियां आती है चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा भी आती है, सपा भी आती है, अन्य पार्टी में कांग्रेस भी आएगी, बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन आप लोग तो कहीं नहीं गए ना? नहीं। अच्छा, कितने सालों से आप हाथी को वोट कर रही हैं? मतलब यहाँ तो हम 8-9 साल से यहाँ पर आए हैं। अच्छा। तो 8-9 साल से हम हाथी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आप अपने घर पे रहते थे? अपने घर पे रहते थे तो हम वहाँ वोट नहीं हम दे। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, हाथी को ही वोट करने वाले हैं? क्यों हाथी विकल्प क्यों चुना है आपने? हमारी बहन जी हैं। अच्छा, आपकी बहन जी हैं। आप लोग कहीं भटके नहीं? तो आपको कैडर देने की क्या आवश्यकता थी? हमेशा आप लोगों को कैडर देने की क्या आवश्यकता थी ना? आप तो हाथी पर ही बने हैं। कैडर तो नहीं दिया जाता जो भटके हुए हैं? जी नहीं। जो भटके हैं, जो कहीं अन्य पार्टियों को वोट कर रहे हैं, उन लोगों को देनी चाहिए कैडर ना? नहीं, हम अपनी आप तो कहीं भटके ही नहीं है ना? जी। आप तो हाथी पर ही हैं। जी। तो आपको कैडर देने की आवश्यकता है? कुछ लोग और हमारे साथ हैं, थोड़ा आगे आइए कैमरा में। भैया खुश है। अरे मेरे भाई क्या सब कैमरा में रिकॉर्ड होता है। क्या नाम है आपका? बदलू जी। हाँ, आप के यहाँ कैडर मीटिंग, आप सबसे पहले अपना हमारे भैया कैडर मीटिंग घर महिलो। अच्छा, आपका घर महिलो है? तो हाँ। आप यहाँ बहादुरपुर में क्यों? अरे नेता लोग बुलाए थे, आए थे निमंत्रण में आए? हाँ। आपको बुलाया गया? आप हाँ। ग्राम सभा की नहीं? नहीं। तो आप आने वाले विधानसभा में आप किसके साथ रहेंगे? आने वाले में हाँ, आने वाले बसपा को वोट देंगे, चाहे हारेगी चाहे जीतेगी। अच्छा, बसपा की ओर आप बसपा ही हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्या जगराम है। आपका? मेरा नाम जगराम है भैया। अच्छा, आप हम बूथ अध्यक्ष नहीं, हमारा ग्राम सभा कनौली है। अच्छा, आप कनौली के जी रहने? हाँ। अच्छा। तो हम यहाँ पर एक कैडर मीटिंग हुई। अच्छा, यहाँ आए तो हम लोग, कैडर बुलाए मीटिंग गए से थे। कुछ सीखे कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सीख मिली। क्या सीख मिली, कुछ बताइए। अरे यही कि हमारी जो है बहन जी नंबर 1 की नेता है, हम लोगों का देख रेख करती हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग कार्य करते हैं। सीखे कि बहुत दिन से? बहुत से हाथ सिखाई हुई है, तब से हम लोग यहाँ जुटे। हाँ, तब से। साथियों, आप देख सकते हैं ये कैडर मीटिंग है और इस कैडर मीटिंग में लोग पहले से ही कैडराइज हैं, लेकिन इस कैडर का क्या उद्देश्य है, हम यहाँ पे उपस्थित कुछ नेताओं से भी हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे।
तो प्रभारी जी, आप अपना नाम परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं राजकुमार गौतम, जिला प्रभारी सुल्तानपुर। जी। आज की ये जो आपने सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप लगाया है, इसका उद्देश्य क्या है? यह कैडर कैंप का उद्देश्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा है, उसमें हर सेक्टर में कैडर कैंप डेली किया जा रहा है। और इस कैडर कैंप का उद्देश्य यह है कि बहुजन समाज पार्टी आज 10-12 साल से जो है सत्ता के दूर, 10-12 साल से हमारी सत्ता नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का ये कैडर कैंप इसलिए चलाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की शासन सत्ता, हुकूमत और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। और आज सर्व समाज के लोग जो भरी निगाहों से देख रहे हैं 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता दे करके और अपने समाज का हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब फ्री तभी होगी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। अभी दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी क्या वहां से चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी थी और दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के वर्कर पदाधिकारी और आदरणीय आकाश आनंद जी जो है काफी मेहनत किए और वहां का वोट परसेंटेज बहुत बड़ा हुआ है। सीटें तो नहीं निकली, लेकिन मैं बता दूं वहां जो है आज पूंजीपति धन्ना सेठ के लोग जो है हमारे पार्टी को जो है लड़ाई से बाहर कर दिए। लेकिन बहुजन समाज के मिशनरी साथी बूथ से लेके सेक्टर तक जिले के पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी सब वहां लगे रहे और कारमा आदरणीय बहन जी का कारमा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। वोट परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी का बहुत आगे बढ़ा हुआ है। मिल्कीपुर चुनाव हुआ, बहुजन समाज पार्टी वहां से नहीं निकल गई थी, वहां चुनाव ही नहीं लड़ी। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर काफी घमासान भी हुआ। बहुजन समाज पार्टी वहां पे जब चुनाव नहीं लड़ रही थी, समाजवादियों को, जबकि बसपा को बी टीम बताई जा रही थी, वहां से समाजवादी पार्टी भी चुनाव हार चुकी है। दूसरा विपक्षी जो आजाद समाज पार्टी जो कहती है कि जहां से हम चुनाव लड़ते हैं वहां से बसपा का प्रत्याशी उतार दिया जाता है, इसलिए वहां पे हम नहीं जीत पाते हैं। मिल्कीपुर में बहन जी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और ये दोनों प्रत्याशी हार के भाजपा की वहां पे भी जीते। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी मिल्कीपुर चुनाव में जो है अपना प्रत्याशी और नहीं उतारा था। इसलिए नहीं उतारा था कि जो है अब जो है हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ा जाएगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो। लेकिन जो ये हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी को बताते थे आदरणीय बहन जी भाजपा से तो मिल गई हैं और भाजपा की बी टीम है, मैं उनको साबित करता हूं कि आज समाजवादी पार्टी के लोग जो है अकेले लड़े, हमारी पार्टी नहीं लड़ी है, तो उनका भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वो साबित हो गए कि वही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के, जो वहां दोबारा सत्ता में फिर चुनाव जीत गए, विधायक बन गए। आज बहुत काफी दिन बाद वहां हमारी ख्याल से तो मिल्कीपुर में जो है भाजपा जीती ही नहीं थी, लेकिन पहली बार जो है वहां उनका खाता खुल गया। ये कहां अखिलेश यादव जो है अब अपने आपको साबित कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम ही हैं। और जो ये नीला झंडा लेकर के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो वहां लोकसभा भी जीते थे, बहुत फूले नहीं समा रहे थे, उनके कार्यकर्ता भी फूले नहीं समा रहे थे। हमारे युवा जो अभी जानते नहीं हैं उनको बरगला करके वो अपना हाव भाव बना रहे थे, वो भी अपना जान लें कि बहुजन समाज पार्टी ये कारमा है, मिशन है, महापुरुषों का मिशन है। बहुजन समाज पार्टी ही जो है इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगी। आने वाला चुनाव अब हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़के हराएंगे। ये जो भ्रम था आजाद समाज पार्टी हो, जहाँ पे बसपा बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़ती थी, चाहे मिल्कीपुर विधानसभा हो या फिर चाहे अयोध्या के चुनाव विधानसभा की बात करें सुल्तानपुर की, बहुजन समाज पार्टी जब भी चुनाव लड़ती थी तो कम से कम उसका वोट परसेंटेज कितना भी अगर गिरा हुआ होता था फिर भी 40 से 50 हजार के बीच होता था। लेकिन जो आजाद समाज पार्टी का जो वोट रिजल्ट आया है उसके अनुसार ऐसा लगता है क्या वहाँ पे दलित नहीं है? नहीं, वहां पर दलित काफी हैं, बड़ी तादाद में हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी
भी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसीलिए जो है अपने हमारे समाज का के लोग जो है अपना वोट जो है वो जो है ज्यादातर जो है चुनाव में नहीं दिया गया है। हमारे समाज के लोग वोट नहीं देने गए थे। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपने ये कैडर कैंप रखा है। कैडर कैंप में हम महिलाओं से कुछ बात कर रहे थे अभी, तो इन्होंने कहा कि हम बहुत दिनों से हम हाथी को ही वोट देते आए, हम कहीं भी भटके हुए नहीं हैं। तो ऐसी महिलाओं को जो खुद ही कैडराइज हैं, ये कहीं भटके नहीं, अपने पार्टी के साथ में है, तो ऐसे लोगों को क्या कैडराइज करना आवश्यक है? कैडराइज का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है कि महिलाओं को हर समाज के व्यक्तियों को जो है बुला करके कैडर किया जाए, बताया जाए, बहुजन समाज पार्टी के रीति नीति को बताया जाए। महिलाएं जो है ज्यादातर तो घर पे ही रहती हैं, वो बाहर तो निकलती नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनको जो है कैडर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं, वो अपना वोट सिर्फ बीएसपी को देंगी और अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगी। आने वाले चुनाव में सब सारे समाज की महिलाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के महिलाओं का वोट जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती अब आने वाले चुनाव में मजबूत रहेंगी। आने वाले 2027 के लिए आप इसलिए कैडर कैंप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस कैडर कैंप के बारे में? आप क्या बताएंगे? कैडर कैंप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग अभी गांव में, देहात में, पूर्वे में थोड़ा भटक चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी अपना गांव-गांव, घर-घर कैडर कैंप लगा के उनको एकत्रित करके आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेगी और सबको इकट्ठा करके सरकार बनाने का काम करेगी। अगर देखा जाए, अगर ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज अगर देखा जाए, जो जहाँ दलित की बात करें, विशेषकर दलितों में ये कहते हैं कि हम हमेशा हाथी को ही वोट देंगे, हमारी पार्टी जीत रही है। दलित समाज भटका थोड़े हैं, हाँ। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन दलित समाज आज भी, चाहे औरत हो, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े हो, दलित समाज से जो भी ताल्लुक रखते हैं, चाहे किसी भी जात वर्ण के हो, जो भटके नहीं, आज भी उनका वोट बहुजन समाज पार्टी हाथी वाले निशान पर ही जाता है। क्या केवल दलित वोट से ही बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो सकती है? नहीं, हम सब समाज को जोड़ रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा, आप अभी यहाँ पे कैडर मीटिंग लगाए थे, यहाँ पे कितने बैकवर्ड समाज के थे? बैकवर्ड समाज के आए थे, 4-5 लोग आए थे जो मोहल्ले में थे, इधर बगल में ही। अच्छा, मुस्लिम समाज से भी आए थे, अदर जर्नल भी आए थे। हाँ, बैकवर्ड समाज से वो भी ताल्लुक रखते हैं ना, मल्लाह बिरादरी भी जो थे वो भी जो है बैकवर्ड समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। हम लोग सभी को लेकर चल रहे हैं, अकेले दलित समाज को लेकर नहीं चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग भाईचारा बनाकर मुसलमानों को, पिछड़ों को, सामान्य लोगों को जा के बहुजन समाज पार्टी के नीति और रीति को बता रहे हैं। उनके समझ में आ रहा है, 2027 में इसका रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। अगर बात की जाए, आप मुसलमानों की बात करें तो ये मुसलमान जो सपा की ओर भाग रहे हैं, सपा की ओर भागने के कारण सपा थोड़ा सा मजबूत होती है। अगर यही मुसलमान अगर बसपा का साथ दे दें तो शायद बसपा और ये जितने भी बैकवर्ड, जितने भी बसपा कार्यकर्ता सब मिलकर सरकार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा, बना सकते हैं और सब जुड़ भी रहे हैं। उधर से सब थक चुके हैं समाजवादी पार्टी में जाके, क्योंकि सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इतना वोट देने के बाद भी हम लोग जितनी तादाद में अगर मुसलमान या अदर ओबीसी जुड़ जाता है तो हम लोग 101% जो है सरकार बना सकते हैं और बनाएंगे। अब की आने वाले 2027 में अगर बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, जो कार्य बहन जी ने 2007 से 12 5 साल के कार्यकाल में अपना कर दिया है, बल्कि वर्तमान में अगर बीजेपी सरकार की बात किया जाए तो 10 साल हो गए हैं, क्या उस तरह से कार्य तो हुआ? 10 साल नहीं, 100 साल हो जाए अगर भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकाल को 7 से 12 वाली बराबरी कर ले तो मैं उसकी गुलामी बजाऊंगा। जितने परेशान हैरान गांव देश के देहात के लोग जाते थे थाने पर, तहसील में, दीवानी में, हर जगह उनकी सुनवाई होती थी। सारे अधिकारी कर्मचारी 10:01 नहीं होता 9:55 में अपने जो है कार्यालय में पहुंचते थे, अपने टेबल पर बैठकर काम कराते। थाने में सम्मान मिलता था, हर जगह सुनवाई होती थी, लेखपाल दौड़ के काम करता था। आज कोई भी अधिकारी कर्मचारी जनता की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सारी जनता परेशान है, चाहे जिस वर्ग की हो। अगर देखा जाए अभी वर्तमान में ही क्या प्रतापपुर में एक घटना घटी है, क्या आपने इसके बारे में सुना कि नहीं सुना है? प्रतापपुर में एक घटना घटी है, किसी दलित की बेटी के साथ रेप किया गया और वो थाने का चक्कर लगा रहा है, उसका कोई काम नहीं हो रहा। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित पिछड़ों के ऊपर नजर रखती है, उनका सम्मान दिलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनती है ऐसा होता रहता है।
और ये लोग यही करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं सभी समाज के, लेकिन शासन में आने के बाद में कुछ ही लोगों का काम करते हैं और किसी का काम नहीं करते। चाहे जिस वर्ग को, एससी हो, एसटी हो, मुसलमान हो, अदर बैकवर्ड हो, उनका काम करते नहीं हैं ये लोग। बस उनका वोट लेते हैं, बहला फुसला का वोट लेकर सरकार बना लेते हैं। सरकार बनने के बाद में कोई घटना दुर्घटना होती है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसीलिए हम लोग गांव-गांव जाके बहुजन समाज पार्टी के नीति और रीतियों को बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपका मान सम्मान, सुरक्षा, सम्मान इसी बहुजन समाज पार्टी में है। आप लोग जुड़िए, इसके अलावा आपकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो से आपकी क्या रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।